श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने परिवेषण कर रहा हूं। कृपया ध्यान देकर सुनिए। मारीच के पास कपट भाव लेकर रावण तो पहुंचता है और मारीच को ये कहता है कि तुम कपट मृग बन जाओ और उसी समय मैं सीता को हर ले आऊंगा। तो मारीच रावण को समझाता है ये बहुत बड़ बाण है। देखो, नोकीला बाण के अग्रभाग को काटकर विश्वामित्र की जगह रक्षा के समय ये मुझे मारा था, तो मैं 100 योजन उड़कर आकर यहाँ गिरा। उसी दिन से मैं उनको बहुत डर गया, जैसे कीट भृंगों को डरता है। भृंग तो क्या करता है, ये कीट को उड़ाकर ले आता है और जब कीट के चारों ओर शब्द करके जो फिरता है उसे बहुत शब्द सुनाते हैं। कीट भृंगी से अगर छूट जाता है तो तभी भी ये सर्वत्र ये भृंगी की ही देखता है। जैसे भय के कारण कंस कृष्ण भगवान को सर्वत्र देखता है, वैसे ये कहा जाता है कि ये कीट तो मरने पर ये भृंगी ही बन जाता है। भृंगी को स्मरण कर करके उनके डर के मारे ये सदा भृंगी को स्मरण करते हुए ये स्वयं ही जो भृंगी बन जाता है, ऐसा जो कहा जाता है। तो यहाँ उसी दिन से मैं उनको सर्वत्र देखता हूं। मारीच कहता है, भई मम कीट भृंगी की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। भई मम कीट भृंगी की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। और ये भी समझाता है कि मारीच रावण को अपना वृत्तांत भी सुनाता है कि पूर्वे श्री राम मुझे बिना फर के बाण से तो आकर इधर गिरा दिया, तथापि मुझे ग्लानि न हुई थी और मैं मृगरूप धरकर दंडकारण्य में मुनियों को डरवाता।
और मारकर खा जाता। उसके उपरांत जो अद्भुत बात हुई थी वह सुनो। एक बार मैं दंडकारण्य में तपस्वी राम के समीप गया और उनके पराक्रम को भूल कर मैं पुराना बैर याद करके उनको सिंह से मारने को दौड़ा। उन्होंने 3 बाण चलाए, मेरे 2 साथी मारे गए। मैं किसी तरह भागकर बच गया। उसी समय से भयभीत होकर मैं बुरे कर्म को छोड़कर अभी योगाभ्यासी तपस्वी हो गई हूँ। वृक्ष में चारों ओर कृष्ण मृगचर्मधारी राम जी को जमराज के जैसे पास लिए मैं देख रहा हूँ। स्वप्न में भी उनको देखकर घबराता हूँ। जिन जिन शब्दों में रकार आदि है उन्हें सुनकर भी भयभीत हो जाता हूँ। वृक्षे वृक्षे ही पश्यामि, वृक्ष में देखता हूँ। वृक्ष में पश्यामि चिरकृष्टांजिनांबर गृहीतं धनुष रामं पाशहस्त इव अंतकं। जमराज को जैसे पास लिए हुए आते हुए देखने से डर लगता है, वैसे ही राम जी के पास धनुबाण है, उसे देखकर मैं स्वप्न में भी देखकर मैं डरता हूँ। गृहीतं धनुष रामं पाशहस्त इवं अंतकं। अंतकं जमराज के पास हस्त जैसे उनको मैं डरता हूँ। और जिन जिन शब्दों में आरंभ अक्षर रौकार है उन शब्दों को मैं भी उच्चारण नहीं करता। इसीलिए तुमको रावण न कर दशशिष कहा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण रत्नानि च रथाश्चैव वित्रांश जनयन्ति मे। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। हे तात, यदि वे मनुष्य ही हो तो भी ये बड़ा तो शूरवीर है, उनसे बैर करके पूरा न पड़ेगा। जिन्होंने ताड़का और सुबाहु को सेना के सहित मारकर शिवजी का धनुष भी तोड़ा था, खरदूषण तीसरा का अकेला वध कर दिया, क्या ये मनुष्य हो सकता है? कभी नहीं। ऐसा प्रताप और बलवान कोई नहीं हो सकता। स्वयं भगवान के पास ही ऐसा प्रताप और तो बल होता है। अर्थात ये समझाता है, जो नर तात, अगर ये नर है तो हे तात, तदपि अति सूरा तिनहि विरोधी न आई पूरा। जेहि ताड़का सुबाहु हति खंडेउ हर को दंडु, खंडेउ हर को दंडु। खरदूषण त्रिशिरा बधेउ मनुज की यस बरी बंड, मनुज की यस बरी बंड।
मारीच कहता है, तीनहि विरोधी न आई ही पूरा, अर्थात मैं विरोध करूंगा तो मारा ही जाऊंगा। मारीच कहता है रावण को, पर तुम्हारा तो सपरिवार नाश हो जाएगा। इसको मुझे शोक है कि इसीलिए समझाता हूं, अर्थात तुम मेरे साथ जाकर सीता को ले आओगे तो मुझे तुम्हें और लंका और समस्त राक्षसों का नाश हो जाएगा, कोई न बचेगा। जेगी ताड़का सुबाहु हति खंडेउ हर को दंड खरदूषण त्रिशिरा बधेउ मनुज की यस बरिबंड। और ये कहता है, घोर निशाचर विकट भट समर गनहि नहीं काऊ मारे सहित सहाय किमी खल मारी सुबाहु। एक ही बाण, एक बाण में ताड़का को वध कर लिया, दूसरा बाण का राम जी को जरूरत नहीं पड़ा था। एक ही बाण प्राण हरि लीना दीन जानिते ही निज पद दीना। और जो इतना कठोर, तो कच्छप तो पीठ से भी अधिक कठोर और वज्र से भी अधिक कठोर, ऐसा शिव धनुष को उन्होंने तो तोड़ा है। कमठ पीठ पवि अर्थात वज्र, पीठ कठोरा, कमठ पीठ पवि कठिन कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। तो यही से तुम भी तो थे, लेकिन ये मनुष्य नहीं हो सकते, ये सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। अपने जो कुल का तो कुशल विचार कर तुम घर लौट जाओ, इसी में तुम्हारा मंगल है। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत गाली दिया, बहुत गालियां दिया और कहा, अरे मूर्ख, तू क्या गुरु की तरह मुझे ज्ञान उपदेश करता है? तो कहो, मेरे समान संसार में कौन जोता है? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिनिसी बहुगारी। गुरु जिमि मूढ़ करसी मम बोधा, कहु जग मोहि समान कजोधा। कहु जग मोहि समान को जोधा। मारीच कहता है, रावण कहता है, गुरु जिमि मूढ़ करसी मम बोधा। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, मारीच रावण को कैसे समझाता है। हमसे यह कहो कि सीता को लंका में लाने के लिए कौन कहता है, ऐसा ये पूछता है वाल्मीकि रामायण में। सीता को लंका के लाने के लिए कौन तुमको उपदेश दे रहा है? कौन राक्षस के लोगों की श्रृंग काटना चाहते हैं, उनके गौरव को नाश करना चाहते हैं, राक्षसों को गौरव को नाश करना चाहता है। जो आपके इसी विषय में प्रोत्साहन देता है,
वह तुम्हारे मित्र नहीं है, ये तुम्हारे शत्रु है, ऐसा ही समझो। देखो, निशिचर निकर पतंग सव, निशिचर निकर पतंग सब, रघुबर बाण कृसानु। तुम्हारे सब निशिचर पतंग जैसा है और रघुवर का बाण अग्नि है, तेजियान अग्नि। निशिचर निकर पतंग सम, रघुवर बाण कृसानु। ये तुम्हारे सब निशिचर इस बाण में लंफ देकर अपना प्राण विसर्जन कर देंगे, कोई न बचेगा। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। और सुनत जरा दिन निशी बहुगारी, रावण को वैर निवृत्ति का उपदेश जो देता है उस पर वह क्रुद्ध हो जाता है। राम जी के साथ वैर भाव छोड़ो, ऐसा जो उपदेश देता है, जिसने भी दिया है उस पर यह क्रुद्ध होता है। ऐसा उपदेश विभीषण ने दिया था, तो इसका उत्तर में रावण ने क्या किया था, क्या कहा था? मृत्यु निकट आई खल तो ही, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सियधम सिखावन मोही। इनके ऊपर यह क्रुद्ध हुआ था। माल्यवंत भी ऐसा उपदेश दिया था, तुम राम जी के साथ वैर भाव छोड़ दो। तो उसको रावण ने उत्तर दिया, तुम बूढ़ा हो, नहीं तो तुमको यहां पर मैं मार देता। अब यहां से चली जाओ और मुझे मुंह मत दिखाओ। बूढ़ भयसी नत मरते मोह तो ही, अवजनी नयन देखावसी मोही। उसको गाली दिया। काल नेमी भी समझाया था रावण को ऐसा, तो काल नेमी को भी गाली दिया था। पुनिंदस कंठ रिसान अति, तेहि मन की न विचार। उनके क्रुद्ध होना देखकर काल नवीन ने भी सोचा, अगर मैं इनका काम न करूं तो हनुमान के पथ को न उगालू तो ये मुझे मार देगा। इस पापी के हाथ में क्यों मरूं? हनुमान जी धर्मात्मा है, उनके हाथ मरूं। इसलिए ये कहा, पुनिदस कंठ रिसान अति, तेहि मन की न विचार। राम दूत कर मरऊ बरू, यह खल रत मल भार। अर्थात अभी मारीच वो सोचता है, मेरे उपदेश देने पर रावण तो क्रोधित हुआ। इसीलिए नीति शास्त्र तो कहता है कि जो शस्त्र का धारण करने वाला हो, मर्मी हो, अर्थात अपना भेद जानता हो, जानने वाला हो, जो प्रभु अर्थात समर्थ स्वामी हो, जो सठ अर्थात मूर्ख हो, धनवान हो, वैद्य हो, भाट और
तो भानस गुणी अच्छे रसोइया हो, इनके ऊपर वैरभाव करना नहीं चाहिए। इन वो 9 के साथ वैरभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा ही बस सोच लिया। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवही विरोधे नहीं कल्याण। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भान सगुनी। वैद बंदी कवि भान सगुनी। अर्थात जैसे चाणक्य नीति में कहा गया है, शस्त्री प्रभेदी नृपति शठो वैद्यो धनी कवि। बंदी गुणी इति व्याख्याते नवभी न विरुद्ध। 9 के साथ चाणक्य नीति में कहा गया है विरुद्ध भाव नहीं करना चाहिए। अर्थात शास्त्री जो शस्त्र विद्या में निपुण है, इससे विरोध करने से यह सिर काट लेगा। और जो मर्मी जो अपना गुप्त भेद जानता है, जैसे विभीषण रावण के नाभि में अमृत रहना ये जानता है, ये मर्म जानता है, उसके साथ ये विरोध करना नहीं चाहिए था, ये मर्मी था। और प्रभु अर्थात समर्थवान राजा वह वैर करने में जीता न छोड़ेगा, मार देगा। छठ जो अपना हानि लाभ नहीं जानता, मूर्ख, जो अपना हानि लाभ नहीं जानता यह मूर्ख है, इसे छठ कहा गया है। वह मित्र भी क्यों न हो, यह छठ मित्र भी क्यों न हो, इनके साथ शत्रुता करना नहीं चाहिए। धनी जो रुपए की बल पर मुकदमा लड़कर या तुमको लोगों को या किसी को लालच देकर तुमको कष्ट देकर वैरी को कष्ट देगा, इसलिए धनी के साथ भी वैरी भाव नहीं करना चाहिए। वैद्य अर्थात डॉक्टर के साथ अगर वैर हो तो ये उल्टी दवा देगा तो क्या क्या ये हो जाएगा। भाट अर्थात जो सांबादिक या जो कवि होता है, ये संसार में तुम्हारे अपकीर्ति फैला देगा, इसीलिए इसी के साथ भी वैर भाव नहीं करना चाहिए। तो भान सगुनी अर्थात गुणवान रसोइया खाद्य में विष मिला सकता है, इसीलिए इनके साथ भी वैर नहीं करना चाहिए। ये 9 गुण रावण के पास है, ये सभी 9 गुण रावण के पास है, अतः इसके साथ विरोध करना कल्याणकारक नहीं है। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना वर्ण को देखा, तब उन्होंने रघुनाथ जी की शरणता का। वह मन में विचार करता है कि यह रावण अभागा है, अगर इसे उत्तर दूं तो ये मार डालेगा, तो ये रघुनाथ जी के बाण से मरने के लिए चाहा, इसलिए सोचा इनके बाण में क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उनका अटूट प्रेम हो गया, इसलिए मन में हर्ष है कि आज मैं अपने
परम स्नेही का दर्शन करूंगा, परम स्नेही राम जी का दर्शन करूंगा। पर यह बात रावण को प्रकट न करके उनके साथ चुपचाप चल रहा है। उभय भांति देखा निज मरण, तब ताकेसी रघुनायक शरण। उतरु देत मोहि बधव भागे, कसन मरं रघुपति सर लागे। असजिया जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम भंगा। मन अति हरस जनावन तेहि, आज देखी हूँ परम स्नेही राम। सिया राम जय जय राम। उभय भांति देखा निज मरना। इसका भाव है वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। रावण मारीच को कहता है कि तुम मेरा काम न करोगे तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, तुमको मेरा यह काम जबरदस्त करना होगा। राम के सामने जाने से तुमको मृत्यु का भय लगता है, और मुझसे विरोध करने पर मैं तुम्हारे मृत्यु निश्चित है, तो अभी तुमको मैं मार सकता हूं, यह सब अपने बुद्धि से। तब रावण कहता है दोनों ओर से तुम्हारा मृत्यु है, यह सब अपने बुद्धि से विचार करो, जो मृत्यु तुम्हारे हितकारक हो वही करो। तब उसने उत्तर दिया, शत्रु श्री राम जी के हाथ से मरने में मैं प्रस्तुत हूं, अर्थात तुम मुझे मारोगे तो मैं कुछ बदला नहीं ले सकता, और इस तरह राम के हाथ मरने पर तुम्हारे सपरिवार मरेगा, इसी का मुझे संतोष होगा। तब इसलिए रघुनाथ जी के शरण को चाहा। तब ताके सी रघु नायक शरणा, क्योंकि वे वैरभाव में भी शरण होने पर निज धाम ही देते हैं। देहि राम तीनहु निज धाम। शंकर भगवान जी पार्वती जी से कहते हैं ये उमा, राम इतना मृदु चित्त कोमल चित्त और जो करुणा करने वाले की ये अपने वैरभाव में भी स्मरण करने वाले को भी अपना धाम देते हैं। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहिनी चरण। इनके हृदय की बात जानकर उनको परम गति देते हैं। जेहि परम देहि परम गति, असदिया जानी, अस कृपालु को कहु भवानी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम अर्पणामस्तु। विश्राम।